आरती, आप क्या कहेंगी इन पूरे परसेंटेजेस को देखकर? कोई बहुत सी चेंज हो वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जातियों के मामले में। तो मुझे मनोज जी की इस बात पर थोड़ा सा मनोज जी, आप कह रहे हैं कि लोग सिर्फ जात को देखते हैं। प्रमोद महाजन थे, वो उनका बड़ा फेवरेट सेंटेंस होता था, इन दिस कंट्री पीपल वोंट देयर कास्ट, दे वोट देयर कास्ट। सो ये उस तरह से नहीं दिख रहा है जिस तरह से मनोज जी बता रहे थे। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जितना एम्फेसिस मनोज जी दे रहे हैं कि कास्ट की वजह से ही ये डायनामिक चेंज हुआ है और बीजेपी को नुकसान हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई सिचुएशन है। मुझे जो दिख रहा है कि हाँ, बहुत देर कर दी जो वो पोलराइजेशन जो कास्ट को इकट्ठे ले आता, कंसोलिडेट करता हिंदू वोट, जो रिजर्वेशन दिया इन्होंने लिंगायत और वोकलिंगा को बहुत देर से दी, और उस वक्त दी जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई थी। मतलब तो उसकी वजह से मैंने पहले जैसे कहा कि कर्नाटका का जो वोटर है वो बहुत ही अवेयर है। ठीक है, एक मिनट, प्रियंक खड़गे कुछ कह रहे हैं। Coming off the exit polls is that the Congress government is going to be in power, and we are very close to forming the government, and I'm sure that once the counting is done on 13th, we will form the government. प्रियंक खड़गे को आपने सुना, और कांग्रेस बहुत उत्साहित है जिस तरीके के एग्जिट पोल में नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, किसको कितनी सीट, ये भी ओवरऑल पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मनोज आपका रुख करना चाहूंगी, और मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ कि देखिए, एक तो मुसलमान आरक्षण हटा दिया तो ठीक है, चलिए मैंने माना कि बीजेपी को नुकसान हुआ और कांग्रेस की तरफ चले गए, लेकिन लिंगायत और वोकलिंगा के लिए तो आरक्षण देने की बात बीजेपी कर रही है ना, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये जातियां बीजेपी से नाराज हो गई है? वही एंटी इनकम्बेंसी एकमात्र फैक्टर है। देखिए, कर्नाटका का दो चुनाव है, एक लोकल इशू पे होता है, एक नेशनल इशू पे होता है। आप यदि पार्लियामेंट के रूप में वहां पे जाकर आप डिस्कशन करेंगी तो वहां पे बीजेपी को बढ़त मिलते हुए दिखेगी और सीटों में वो दिखेगा। कर्नाटका में जो मुख्यमंत्री का इन्होंने बदलाव किया, इसके बाद उस सीएम को, जो लीडर था वहां का, जो बीजेपी को नेतृत्व करता था, चाहे वो शासन के रूप में करता या पार्टी के रूप में करता, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर दिखा, और वो अपने आप को किसी भी माने किसी इशूज के ऊपर नहीं बोल पाते थे, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाते थे। पार्टी के अंदर लोगों का ये निराशा बढ़ने लगी कि अब आगे क्या होगा, और ये सब कारण होता है। तो उसी के हिसाब से जो जातियां होती, जो व्यक्ति होता है, वो प्रभावित होता है। प्रदीप जी, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी। जो बात कह रहे हैं मनोज, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, भाजपा ने एक प्रोसेस शुरू किया था, एक नेता को हटा करके दूसरे नेतृत्व को, जो वैकल्पिक नेतृत्व था, उसको स्थापित करने का। वो प्रोसेस पूरा नहीं किया। उन्होंने येदियुरप्पा को हटा दिया, उनके जो समर्थक हैं उनको एक संदेश दे दिया कि उनको हटा दिया गया है, लेकिन उनको सब खेल बिगड़े नहीं, इसलिए ये अधिकार दे दिया कि आप अपना उत्तराधिकारी जो है उसको नामित कर दें। लेकिन जिसको उन्होंने नामित किया उनका उस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं है और पब्लिक ने उसको स्वीकार नहीं किया। दूसरा, भाजपा ने बहुत लोगों का टिकट काटा, तो कहीं ये एक रिस्क होता है जो आप लेते हैं कि आप जिसका टिकट काटते हैं वो आपका कितना नुकसान कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों के टिकट काटे गए प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने काफी नुकसान किया। बिल्कुल, जगदीश शेट्टार हुए, लक्ष्मण सावदी हुए, नुकसान किया। मैं एक बार पॉलिटिकल गेस्ट मेरे साथ के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, एक त्वरित टिप्पणी ले लेती हूँ। मुसलमान आरक्षण हटाया, लिंगायत और वोकलिंगा को आरक्षण दिया, लेकिन फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्या वजह मान रहे हैं आप? नहीं सोमनाथ जी, मैं इसको दूसरी बात कहता हूं। देखिए, मुस्लिम आरक्षण को हटाना ये संविधान के अनुरूप था, ये कोई राजनीतिक चाल नहीं है। आप संविधान के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी जाकर धर्म के आधार पर वहां राजनीतिक आरक्षण दे रही है, तो ये संविधान के विरुद्ध है। हमने जो आरक्षण वहां हटाया क्योंकि इन्होंने तुष्टीकरण के लिए केवल ये संविधान के विरुद्ध जाके आरक्षण छोटी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। लेकर हमको वोट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कांग्रेस के जो काला चेहरा है ये तो दिखाना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ सारे मेहमानों को मैं एक बार एक मिनट दे दूं। बोलिए अतुल लंडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जो कह रहे हैं शर्मा जी, नहीं ना, इनका तो पॉलिटिकल प्रीमाइस ही पूरा धर्म के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर ऐसा है तो 44 नेता इनके छोड़कर क्यों गए?
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब इतने बड़े बड़े नेता जो छोड़कर क्यों चले गए? तो हमने सबकी बात की, हमने देश की बात की, ये धर्म की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, 100% लोगों की बात करते हैं। तो बड़े विनम्रता से मैं ये कहना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे की तरफ भी देखिए, 500 रुपए का सिलेंडर हमने वहां पर देना शुरू कर दिया है, सस्ती दुकानें लगा दी है, 25 लाख अच्छा, मतलब आप इतने उत्साह में हैं कि अब कर्नाटक के बाद आज से आप प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे हुए हैं और आपने अभी से दावा ठोकना शुरू कर दिया। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल के नतीजे हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन साथ ही मैं आपसे वादा कर रही हूं कि 13 तारीख को सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे हम जी न्यूज पर आपके लिए लेकर आएंगे।